आपने कभी सोचा है कि जिस मोटरसाइकिल पर आप अपनी पहली राइड ली, जिस बाइक ने आपको फ्रीडम का एहसास दिलाया, अगर वो कंपनी ही मुश्किल में पड़ जाए तो कैसा लगेगा? याद कीजिए वो पल जब आपने पहली बार हीरो की बाइक स्टार्ट की थी। इंजन की आवाज, हवा का चेहरे पर महसूस होना और वो एक्सपीरियंस। लेकिन आज हम उसी हीरो मोटोकॉर्प के बारे में बात करेंगे जो एक जमाने में इंडिया का अनडिस्प्यूटेड किंग था, लेकिन आज अपनी आइडेंटिटी खोने के कगार पर है। आपको कुछ शॉकिंग नंबर बताता हूं कि पिछले 6 महीने में हीरो का शेयर 40% तक गिर चुका है। एक कंपनी जो कभी 6,246 रुपए पर ट्रेड करती थी, आज 3,640 के आसपास घूम रही है। और सिर्फ यही नहीं, कंपनी के आधा दर्जन से ज्यादा सीनियर ऑफिसर ने कंपनी को छोड़ दिया है। इन सीनियर में एचआर यानी रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट के हेड का भी रेजिग्नेशन है। तो सोचने वाली बात है कि ऐसा क्या चल रहा है इस कंपनी में कि आधा दर्जन लोग छोड़ने पर मजबूर हो गए, राइट? तो आज हम हीरो मोटोकॉर्प के राइज एंड फॉल की पूरी कहानी को समझेंगे, क्योंकि आप सब इन्वेस्टर हैं, आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। बिना पता हुए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो लाइफ की बिगेस्ट मिस्टेक करते हैं। तो आगे क्या है फ्यूचर हीरो का, ये समझने के लिए हीरो की ब्रीफ में हिस्ट्री समझनी पड़ेगी, क्योंकि हीरो कंपनी पर भी पहली बार प्रॉब्लम नहीं आई है। तो सबसे पहले गुड न्यूज़ बता दूं, आप लोगों को स्टॉक सिलेक्शन का बड़ा टेंशन रहता है। तो इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, जो 25 मार्च से क्लास शुरू हो रही है, इसमें हम लोग हर दिन मार्केट खुलने के बाद, मार्केट खुलते समय कौन सा सेक्टर उस दिन परफॉर्म कर रहा है वो आपके ग्रुप में डाल दिया जाएगा, जिससे कि आपको जो हम सिखाएंगे उसके आधार पर उस सेक्टर के जो स्टॉक चल रहे हैं उससे आप पैसा कमा सकते हो। तो अगर आपको इस तरह की चीजें चाहिए कि इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल सब कुछ सीख सकें, इन्वेस्टमेंट सीख सकें, तो 9708094321 पे भी कॉल कर दीजिए और वो सेक्टर के बारे में भी आपको पता चलता रहेगा, तो सब फायदा मिलेगा। तो सीट बुक कर लीजिए। तो चलिए सबसे पहले कंपनी के हिस्ट्री समझते हैं ब्रीफ में, उसके बाद समझेंगे कि अब क्या प्रॉब्लम चल रही है। तो थोड़ा सा यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट माहौल बना दीजिए एडिटर साहब, कि पार्टीशन के वक्त मुंजल फैमिली जो प्रमोटर ग्रुप है, ब्रिज मोहन लाल मुंजल और उनके 3 भाई दयानंद, सत्यानंद और ओम प्रकाश पाकिस्तान के पंजाब से लुधियाना में शिफ्ट हो गए। उन्होंने 1956 में सिर्फ 50,000 के लोन से बाइसिकल पार्ट बनाने का बिजनेस शुरू, जिसे उन्होंने हीरो नाम दिया। 1975 तक हीरो साइकिल दुनिया की सबसे बड़ी साइकिल बनाने वाली कंपनी बन गई। तब ये कंपनी हर दिन 7,500 साइकिल बनाती थी। 1986 तक ये नंबर डबल से भी ज्यादा हो गया, 18,500 पर डे। इस वजह से हीरो साइकिल गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ। लेकिन कंपनी के प्रमोटर का सपना और भी बड़ा था। 1983 में मुंजल ब्रदर्स ने सोचा कि क्यों ना मोटरसाइकिल की तरफ कदम बढ़ाएं। उन्होंने जापान की फेमस कंपनी होंडा के साथ पार्टनरशिप की और हीरो होंडा मोटर्स लिमिटेड शुरू हुआ 1984 में पार्टनरशिप के साथ। और 1985 13 अप्रैल को पहली बाइक CD100 इंडियन मार्केट में लॉन्च हुई, जिसके ब्रांड एम्बेसडर थे सलमान खान। तो किस किस के पास CD100 थी बता सकते हैं, वैसे हमारे पास थी। तो धीरे धीरे हीरो होंडा ने पूरे देश के मार्केट पर कब्जा किया। 1995 में स्प्लेंडर लॉन्च हुई और 2000 तक कंपनी ने 10 लाख मोटरसाइकिल बेच दी। स्प्लेंडर भी हमारे पास था। 2001 में हीरो होंडा इंडिया की नंबर 1 बाइक मैन्युफैक्चरर बन गई। लेकिन ये पार्टनरशिप बहुत लंबा टाइम नहीं टिकने वाला था और वही हुआ 2010 में। 2010 के अंत में हीरो और होंडा के बीच रिलेशनशिप खराब होने लगा। हीरो होंडा मोटरसाइकिल को इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट करना चाहती थी, लेकिन इस बात पर दोनों कंपनी में डिसएग्रीमेंट था, क्योंकि जब दोनों कंपनी ने म्यूचुअल एग्रीमेंट साइन किया था तब ये तय हुआ था कि हीरो इंडिया के बाहर बाइक नहीं बेच सकती है। इसलिए 2010 में रिश्ते खराब होने लग गए। 2011 में हीरो ग्रुप ने होंडा की 26% स्टेक खरीद ली और 29 जुलाई 2011 को कंपनी का नाम बदलकर हीरो मोटोकॉर्प कर दिया। और इसके बाद हीरो रुका नहीं। हीरो मोटोकॉर्प ने अपने सक्सेस को आगे बढ़ाया और उनके पास आज 11 करोड़ से ज्यादा कस्टमर हैं वर्ल्ड वाइड। 47 कंट्री में बिजनेस है। 9,000 प्लस शोरूम और सर्विस सेंटर है। इंडिया के 2 व्हीलर मार्केट में 50% से ज्यादा का मार्केट शेयर है और 2023 तक 54 लाख मोटरसाइकिल बेचा गया है। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब 2020 में हार्ली डेविडसन ने इंडिया छोड़ दिया था, किस वजह से? हाई टैरिफ की वजह से। तब उन्होंने हीरो मोटोकॉर्प के साथ टाई अप किया था ताकि हीरो इंडिया में हार्ली डेविडसन मोटरसाइकिल बनाए और बेच सके। लेकिन वेट, सब तो ठीक चल रहा है कंपनी में, फिर प्रॉब्लम कहां से शुरू हुई? आप यही तो कहने वाले होंगे। तो प्रॉब्लम की शुरुआत होती है 2022 में, जब ईडी ने
पवन मुंजल के लोकेशन पर रेड की थी, जिसकी वीडियो हमने उस समय 2022 में बनाई भी थी। और ईडी ने कहा था कि पवन मुंजल ने अपने पर्सनल खर्चे के लिए कंपनी के पैसे विदेश में भेजे, वो भी आरबीआई रूल्स को बाईपास पास करके। और इसी एलिगेशन के चलते 2023 तक उनकी 50 करोड़ की एसेट फ्रीज कर दी गई। हाँ, बाद में दिल्ली हाईकोर्ट ने इस केस पर स्टे ऑर्डर दे दिया था, लेकिन डैमेज तो हो चुका था। इन्वेस्टर को लगा अगर कंपनी का मालिक ही क्वेश्चनेबल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व है, मतलब इस तरह की एक्टिविटी में, तो कंपनी का क्या होगा। और डरना तो वाजिब है, आप भी डर सकते हो। अगर आपको पहली बार पता चला हो तो कमेंट में भी बता सकते हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, रिसेंटली पवन मुंजल जो एमडी और सीईओ हैं ने एक टाउन हॉल मीटिंग में 5000 प्लस एम्प्लॉय को एड्रेस किया और कहा, मैं आप सब पर नजर रख रहा हूं। उनका मैसेज क्लियर था, अंडर परफॉर्मिंग एम्प्लॉय बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। और इस एटीट्यूड से बहुत से सीनियर ऑफिसर नाराज हुए, रिजाइन कर दिए, जिसकी बात मैंने वीडियो के शुरू में की थी। वैसे आपको क्या लगता है, जहां पर इतने ले ऑफ हो रहे हैं वहां पर इस तरह की वार्निंग देना सही है या गलत है? अपने इंटरनल प्रॉब्लम का रिजल्ट ये निकल रहा है कि कंपनी अब धीरे धीरे मार्केट शेयर खोती जा रही है। हीरो मोटोकॉर्प जो ट्रेडिशनली इंडिया में नंबर 1 पोजीशन पे थी, पहले होंडा मोटरसाइकिल और स्कूटर इंडिया से पीछे हो गई, और अब फरवरी 2025 में टीवीएस मोटर ने भी हीरो को पीछे छोड़ दिया। यानी हीरो जो हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे रहती थी, अब कहां गई? नंबर 3 पर। नंबर की बात करूं तो फरवरी की बात करते हैं, टीवीएस मोटर ने 4,39,762 टू व्हीलर बेचे, जो कि 9.6% का ग्रोथ है लास्ट ईयर से। होंडा ने 4,22,449 टू व्हीलर बेचे, और आपको पता है हीरो मोटोकॉर्प ने कितने बेचे? 3,88,068, यानी 17.2% का डिक्लाइन है लास्ट ईयर से। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये आइडेंटिटी क्राइसिस है। जब आप डिकेड तक नंबर 1 रहकर सडनली नंबर 3 बन जाते हो, तो आपकी ब्रांड वैल्यू, डीलर कॉन्फिडेंस और कंज्यूमर परसेप्शन होता है, सब इफेक्ट होता है। और हीरो के गिरते मार्केट शेयर के पीछे और भी कई रीजन है, जैसे ईवी में हीरो देर से इंटर हुआ, प्रीमियम सेगमेंट में कंपटीशन जहां पे केटीएम, रॉयल एनफील्ड ने मार्केट कैप्चर किया, अर्बन यूथ के टेस्ट चेंज हुए, हीरो की बाइक अंकल वाली लगने लग गई। ये सच है। रूरल इंडिया में इकोनॉमी स्लो डाउन आया, जो कि आपको भी पता है, तभी तो इंडिया की जीडीपी इतनी गिरी, राइट? लोगों का पैसा खर्च करने का कैपेसिटी गिर गया। सो कंपनी के इंटरनल प्रॉब्लम और बिजनेस की डी ग्रोथ को देखते हुए पिछले कुछ महीनों में जिन सीनियर ऑफिशियल ने रिजाइन किया, उनमें नाम जानना जरूरी है। निरंजन गुप्ता जो सीईओ हैं, रीमा जैन जो चीफ इंफॉर्मेशन और डिजिटल ऑफिसर हैं, समीर पांडे एचआर हेड हैं, स्वदेश श्रीवास सीबीओ इमेजिंग मोबिलिटी हैं, धर्म रक्षित जी एचआर हेड हैं, रंजीवित सिंह जी चीफ बिजनेस ऑफिसर हैं। तो जब किसी कंपनी के टॉप पोजीशन वाले लोग एक साथ रिजाइन करते हैं तो मार्केट क्या लेता है? निगेटिव लेता है, और इसका सीधा असर कहां पड़ता है? शेयर प्राइस पर पड़ता है। और लास्ट 6 महीने में तो मैंने आपको बताया है कि 40 से 43% गिरे हैं, और 1 फरवरी 2025 को 4,520 का ऑल टाइम हाई लगाया था, और उससे 24% नीचे ट्रेड कर रहा है, राइट? तो यानी 40% हो गया। तो अब एक बड़ा सवाल है कि अब क्या हीरो मोटोकॉर्प डूब जाएगी? क्या है फ्यूचर आउटलुक? तो आपको बता दूं कि कंपनी का मैनेजमेंट उम्मीद कर रहा है कि जो वेडिंग सीजन आने वाले हैं, जो नए प्रोडक्ट ये लॉन्च करने वाले हैं, उससे सेल में ग्रोथ आएगी, ऐसा मानना है। फाइनेंस के नंबर देखें तो अक्टूबर से दिसंबर के जो 2024 के क्वार्टर में हीरो का प्रॉफिट एक्चुअल मार्केट एक्सपेक्टेशन से बेटर था। 12% का ग्रोथ दिखाया है, 1203 करोड़। तो इस पूरी स्टोरी का कंक्लूजन क्या निकलता है? हीरो मोटोकॉर्प के लिए आने वाला समय सुपर डुपर चैलेंजिंग है। कंपनी कैसे इसको फेस कर पाती है, किस तरीके से रिकवर कर पाती है, अपना मार्केट पोजीशन कैसे बना पाती है, नए प्रोडक्ट जो लाएगी वो क्या लोगों को पसंद आ पाता है, क्योंकि आपको भी पता है वैरायटी बहुत हो चुकी है। साथ में रूरल इंडिया में अपनी पकड़ मजबूत कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, कंपटीशन कैसे फेस कर पाएगी, ये सब एक बहुत बड़ा सवाल है, राइट? और ये सवाल से अगर जीत पाएं तभी आगे इनके लिए वापस से नंबर 1 तक आने की कहानी बनेगी। 2011 में होंडा से ब्रेकअप के बाद भी उन्होंने सरवाइव किया था, ये भूलिएगा मत। इस क्राइसिस से भी वो उभर कर आए थे, ये भूलिएगा मत, क्योंकि जो फाइटर होते हैं वो ऐसी मुश्किलों से निकल के आते हैं। तो उम्मीद है कि हीरो मोटोकॉर्प अपनी पोजीशन दोबारा मजबूत करेगी, शेयर होल्डर का विश्वास जीतेगी। आप क्या सोचते हैं इस बारे में जरूर बताइएगा, बट याद रखिए कि अगर आप इन्वेस्ट
इन्वेस्टर हैं तो आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, यानी आगे के क्वार्टर रिजल्ट पर ये किस तरीके से स्ट्रैटेजी बना रही है, उस पर इन चीज़ों को समझ पाएंगे तभी आप इन्वेस्ट कर पाएंगे। और शायद यही रीज़न है कि आजकल लोग बजाज ऑटो की तरफ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का अच्छा ऑप्शन देख रहे हैं। अगेन मैं कोई बाय सेल एडवाइस नहीं दे रहा, जो सच में डेटा फैक्ट हो रहा है वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, सच्ची लगी हो, तो भैया शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।